संपूर्ण को जय मसीह। मसीह यीशु के नाम में। और आज हम मसीह जीवन के विषय में देखेंगे। और इस विषय में जाने से पहले कुछ बातें हम देखेंगे। आज इसमें विशेष 3 बातें हम देखेंगे। और इसमें से जाने से पहले आज हम गलातियों 2:20 से हम शुरू करेंगे। और गलातियों 2:20 से देखने से पहले कुछ गलाती में लिखी गई पत्र और गलाती किस प्रकार से यीशु मसीह को दर्शाता है और किस प्रकार से यह यहूदियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में प्रश्न किस प्रकार से खड़ा किया, और पावल अर्थात पौलुस इसको किस प्रकार से वर्णन करता है, और पत्रुस को किस प्रकार से यहाँ पे विरोध करता है। और ये सब बातें हम देखेंगे। गलातियों का मंडली एक इस प्रकार का मंडली था जो व्यवस्था में निर्भर था, जो सोचते थे कि हम व्यवस्था के द्वारा उद्धार पाएंगे, अर्थात हमारा मुक्ति होगा। और इसमें गलातियों का मंडली का सोच था। और गलातियों का मंडली में यहूदी जाति बहुत सा था। और इसमें जो पत्रस प्रभु यीशु ख्रीष्ट का मसीह का चेला, वो इस प्रकार से यहाँ पे गलातियों का मंडली से खाने के लिए, पीने के लिए, और एक प्रकार से जातियों में विवाद के लिए इस प्रकार से चला हुआ हम यहाँ पे मिल पाएंगे। और दूसरा बात, मेन गलातियों का पुस्तक लिखने का मेन रीज़न क्या है कि यीशु मसीह को दर्शाता है। और विशेष ये दर्शाने का कारण है कि यीशु मसीह द्वारा ही हमारा पाप क्षमा होगा, अर्थात हम यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन प्राप्त कर सकते, अर्थात उद्धार पा सकते। पौलुस इस प्रकार से पत्रुस का विरोध करता है। पत्रुस के विषय में देखेंगे तो पत्रुस एक 12 चेला मध्य का एक है। और दूसरा बात देखेंगे तो पत्रुस प्रभु यीशु को पूर्ण रीति से, अर्थात उनके साथ चला हुआ है, उनके साथ बैठा हुआ है, उन्होंने क्या शिक्षा दिया है, किस प्रकार से उनका जीवन था, पत्रुस को स्पष्ट से पता है, अर्थात जाना हुआ व्यक्ति है। फिर भी वो एक व्यवस्था में निर्भर होके यहूदी के पक्ष में चलता है। पर पौलुस ये सब बातें देख के, व्यवस्था के निर्भर चला हुआ देख के, पौलुस इसका घोर विरोध करता है। इस प्रकार से विरोध करता है कि यीशु मसीह ही व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, अर्थात जो व्यवस्था एक इंसान से असंभव था। व्यवस्था कभी भी एक इंसान पूरा नहीं कर सकता है। और व्यवस्था आप 8 पूरा कर लिए, एक में भी चूक गया था, पूरा व्यवस्था रद्द किया जाता था, अर्थात सारा व्यवस्था नहीं माना जाता था। इस प्रकार से पौलुस कहता है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, उन्होंने सब व्यवस्था पूरा किया, जिस अर्थ आज हम उद्धार मुक्ति पा सकते। इसका अर्थ है कि व्यवस्था द्वारा, अर्थात किसी इंसान के द्वारा हम उद्धार मुक्ति नहीं पा सकते। स्वयं परमेश्वर के पुत्र और निष्कोट और पवित्र जो बलि था वो यीशु मसीह था। और यहाँ पे इस प्रकार से समझाना चाहता है कि यहूदी जाति और अन्य जाति को भेदभाव को, जिसमें अनेकों विवाद हुआ है। और इसको पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने सबको एक सम्मान बनाया है, एक सम्मान सबके लिए, उद्धार के लिए आया। क्या हम छोटे जाति, क्या बड़े जाति के, यहूदी क्या कनानी, इस प्रकार से कहता है। और दूसरा बात हम यहाँ देख सकते हैं कि पौलुस को हम गलाती 1 से हम पढ़ते जाएंगे तो पौलुस को यहाँ पे गलातियों का मंडली विवाद करता है, अर्थात पौलुस का जो शिक्षा है उसमें विरोध करने के लिए खड़ा होता है। फिर भी पौलुस डरता नहीं है। इस प्रकार से गलाती का पुस्तक शुरू होता है। और यहाँ पे इस संकष्ट और में भी गलाती का पुस्तक, अर्थात गलातियों को मंडली को, कलीसिया को
इस प्रकार से भेजता है। और इसका मेन रीज़न अर्थात इसका मुख्य देखना आप चाहते हो तो गलाती 2 अध्याय का 11 पद से यहाँ पौलुस द्वारा पत्रस का विरोध स्पष्ट से लिखा हुआ है। और यहाँ पे किस चीज़ का विरोध हुआ, क्यों विरोध हुआ, यहाँ पे आप पा सकते हैं। आज का हम वचन शुरू करेंगे। आज का ये पृष्ठभूमि हम लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या है, किस प्रकार से ये शुरुआत हुआ और किस प्रकार का इसका गलातियों का पुस्तक आने का रीज़न मेन क्या था। और इसका उद्देश्य एक ही था कि परमेश्वर को अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट को प्रस्तुतिकरण करना, अर्थात प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पहचान करवाना था। और दूसरा बात आज हम देखेंगे कि गलाती 2 अध्याय का 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र में है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धर्मी होता तो मसीह का मरना व्यर्थ है। तो पत्रुस को फिर एक झलक समझाता है पौलुस कि जो यीशु मसीह मरा हमारे लिए, अगर व्यवस्था द्वारा आप धर्मी ठहरते हो तो फिर यीशु मसीह को मरना व्यर्थ है, जिसने हमारे लिए कोड़ा खाया, हमारे लिए अपना प्राण त्यागा, निर्दोष था, कोई दोष नहीं था। तो इस प्रकार से फिर पहचान करवाते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र में पर में जिसमें मुझसे एक यहाँ पे विश्वास का बात कहता है, परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ कहता है। और सबसे मुख्य बात है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुख्य बात है क्या पे, सब हमको इस प्रकार से प्रेम किया, परमेश्वर ने अपना एक लौटे पुत्र हमको दे दिया कह के गलातियों को मंडली को कहता है। आज ये वचन आप और हमारे लिए भी है। क्या हम आज के दिन में, आज के डेट में, जब से हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता अर्थात मेरे एक अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह मेरे लिए मरा, अर्थात मैं अपना सारे जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया अर्थात स्वीकार क्या कह पाए। आज हम इसके विषय में थोड़ा सा कुछ बातें देखेंगे, अर्थात हमारे जीवन आज हम किस प्रकार से चल रहा है, अर्थात मसीह जीवन में हम कैसे जी रहा है, इस प्रकार से हम देखते। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। पौलुस यहाँ कितनी गहरी बात कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। अद्भुत गवाही देता है पौलुस यहाँ पे। और दूसरा बात, किसी व्यक्ति को नया आत्मिक जीवन प्राप्त करने से पहले मरना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को एक आत्मिक जीवन प्राप्त करने से पहले मरना आवश्यकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मरने का मतलब ये है कि उसकी पुराने मनुष्य तो अर्थात उसका पुराना चाल चलन, उसका व्यवहार अर्थात जो प्रभु यीशु के मसीह के विरुद्ध था, जो हम अनजान में गलती कर रहे थे, जो अनजान में हम एक जीवन व्यर्थ जी रहे थे, क्या हम वो जीवन छोड़ के मसीह को दे रहे हैं? या पौलुस इतना गहरी तरीके से वचन को प्रख्यात करता है कि यहाँ पे कि वो कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ गया हूँ, मसीह के साथ अब जीने वाला नहीं हूँ पर मसीह मुझ में जिएगा। या इतना अद्भुत वो गवाही देता है कि जैसे कि वो बताते हैं कि हमारे जीवन क्रूस पे टांगने का अर्थ है कि हमारा पूरा
पुरानी मनुष्यता, पापी मनुष्यता को क्रूस पर चढ़ाना और चढ़ा देना चाहिए। हमारे जीवन में ये कितना बार हम चढ़ा नहीं पाते। आज एकदम ये बातें पौलुस के जीवन से पौलुस इस प्रकार से कहता है कि हमारे सारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाना है। और रोमी 6:6 आज हम फिर देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से कहता है। रोमी 6:6 में वो एक स्पष्ट से कहता है कि हमारे जीवन का मुख्य चीज़ क्या है, किस लिए जी रहे हैं, इस विषय में देखेंगे। रोमी 6:6 में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा या गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पर पाप के दासत्व में ना रहें। इसीलिए हम क्रूस में अपना शरीर अर्पित करते अर्थात देते हैं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं कि हम पाप के दासत्व में ना रहें। अर्थात हम स्पष्ट से कहे तो शैतान के हाथ में ना रहे। और यहाँ पे जो पुराना मनुष्य तो है वो जब हम क्रूस में चढ़ाते हैं तो क्या करते, यीशु मसीह के साथ जी उठते हम। क्योंकि जो मर गया है वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जब हम क्रूस में मरते तो पाप से छूटकर हम धर्मी ठहरते। इसका अर्थ है कि हम यीशु ख्रीस्त के साथ ही जी उठते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट कहता है मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने का अर्थ है हमारे पुराने पापी स्वभाव का मरना है। तब हमारे जीवन को मसीह के स्वभाव और गुण भर सकते हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारे भीतर प्रवेश करता है तथा हम पवित्र आत्मा से मिले सामर्थ्य के द्वारा पवित्र और धर्मी जीवन जी सकते। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जीवन में मेन बात है जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, स्वीकारते हैं। यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता अर्थात क्रूस में मरने वाला यीशु से ही मेरा उद्धार होगा करके हम सोचते, अपना जीवन देते हैं, तो वो हम सबको जीने के लिए पवित्र आत्मा देता है ताकि हम अच्छा से जी पाए। उनका सामर्थ्य से हम एक धर्मी बन सके और प्रभु को स्वीकार सके। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो नहीं वरन मसीह हमारे भीतर रहता है। हमारे जीवन में कितना बार हम अगर असली मसीह है अर्थात मसीह जीवन हम जी रहे तो हम खुद नहीं जिएंगे, मसीह हमारे अंदर जी रहे हैं। और आज एक चुनौती का बात क्या है हमारे जीवन में, क्या हम हमारे जीवन में जी रहे हैं या हमारे जीवन में मसीह ही जी रहा है। तो पापी मनुष्य मर चुका है, हम उसके मुक्त हो गए हैं। अब हम अपने पापी मनुष्य के सामर्थ्य के अधीन नहीं है। देख सकते हैं हम रोमी 6:3 से 8 तक वहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि रोमियो का पुस्तक, अब हम वो पाप का दासत्व में ना रहा। पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया हमारे जीवन में और हमको पाप से उद्धार दिया। पौलुस यहाँ स्पष्ट से कहता है और इस जीवन जीने के लिए हमारा जीवन आचरण कैसा होना चाहिए, पौलुस इस प्रकार से भी सिखाता है और उनका गुण भी हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। हम देखते हैं पत्रुस का पत्री में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। पत्रुस 2:9 पद, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज, पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने
तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाए उसके गुण प्रकट करो। तो हम यहाँ पे बुलावट देख सकते, मसीह की बुलावट। हम क्या है, सर्वप्रथम हम चुना हुआ वंश से अर्थात संतान। दूसरा बात, राजपदधारी, राजपदधारी और याजकों का समाज, अर्थात यहाँ याजकों का समाज एक समूह का बात किया जाता है, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। इस प्रकार से यहाँ पे बुलावट देता है कि परमेश्वर का निज प्रजा क्या है, मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए और मसीह असलियत क्या है। और यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि अंधकार से छुटाया, अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो एक मसीह व्यक्ति को अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है कि किसका, यीशु मसीह का गुण प्रकट करने के लिए। उनका गुण क्या है, उनका गुण प्रेम है, दया, भलाई, शांति, नम्रता, पवित्रता। एक अगर हम मसीह जीवन है तो हम हर समय जांचना चाहिए, कहीं मेरी बातों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंच रहा है, कहीं मेरे व्यवहार से किसी को चूक तो नहीं रहा है। प्रिय, हमारे मसीह जीवन से यही जीवन से किसी को स्वर्ग भी पहुंचा सकते, यही जीवन से किसी को नरक भी पहुंचा सकते। तो पौलुस यहाँ पे स्पष्ट से कहता है कि क्रूस में जो यीशु मरा है वो मुक्ति और उद्धार के लिए मरा। अब मैं नहीं जीऊंगा तो यीशु मसीह। इसका अर्थ है कि आप और मेरे जीवन में कौन जी रहा है। इसमें अब मुख्य 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात है, हमारे अंदर कौन जी रहा है, यानी कि हम में कौन जी रहा है। दूसरी बात है, हमारे शरीर में अर्थात स्वभाव में कौन प्रकट हो रहा है। तीसरी बात है, क्या हमारे पुराने मनुष्य तो हम में जी रहे हैं या यीशु मसीह जी रहे हैं। चौथी बात है, क्या हम पौलुस की तरह अपना गवाही बांटने का अर्थात कहने का योग्य का है। आज हम इस बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वचन हमसे स्पष्ट से कहता है। और इनके लिए हम और एक बात देखेंगे कि यीशु मसीह के नज़दीक जाना और परमेश्वर का वचन में जीना क्या है, किस प्रकार से कहता है, हम वो भी देखेंगे। क्या आज कितना बार हम अपना घमंड से जीते हैं, अपना व्यवहार और चाल से हम जीते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड करना है तो किस में करो, यीशु मसीह में करो। और आज वो घमंड के विषय में भी हम देखते हैं। या पौलुस कहता है, परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। फिलिपियो 3:7 में वो कहता है कि परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उनको मैं हानि के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। तो पौलुस ने पौलुस का जीवन देखेंगे तो पौलुस के जीवन में सीधा प्रभु यीशु मसीह इनकाउंटर होके मिला, यानी कि एकदम बीचों बीच जो कार्य लेके पौलुस निकलता है उस कार्य को अब रोक के, पर जिस कार्य को वो एक उजाड़ करना चाहता था, पर उसी कार्य को संपन्न करने के लिए अर्थात प्रभु यीशु मसीह का कार्य संपन्न करने के लिए पौलुस को चुना गया। आगे आगे हम देखेंगे तो पौलुस का कहता है, मैं इब्रियों का भी इब्रियो हूँ
पढ़ाई के विषय में, पदवी के विषय में देखेंगे तो यहाँ पौलुस स्पष्ट से कहता है, मैं फरीसी का भी फरीसी हूँ। ये सब बातें पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं। पर पौलुस कहता है, ये जितना भी मेरा पदवी है, मेरा ज्ञान है, मेरा बुद्धि है, मेरा व्यवस्था में रहा हुआ मेरा जीवन है, सब व्यर्थ है, वो सब कूड़ा है। जो मैंने यीशु प्रभु को पाने के लिए अर्थात प्राप्त करने के लिए मैं उसको कूड़ा समझता हूँ। क्या हम हमारे जीवन में ये कह सकते हैं? आज कितना बार हम पदवी में घमंड करते हैं, कितना बार हम अपना पढ़ाई में घमंड करते, कितना बार हम अपना दौलत शौहरत में घमंड करते। प्रिय परमेश्वर का जनों, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह में घमंड कर सके हैं? क्या हम आज प्रभु यीशु में ये कह सक रहे हैं कि मैं यीशु में घमंड करता हूँ जो मेरे लिए क्रूस में मरा। मैं यीशु में घमंड करता हूँ जिसने मेरे जीवन में उद्धार का काम किया, जो मैं योग्य का ही नहीं था, जिसने मेरे को मुफ्त में दिया हुआ उद्धार और अनुग्रह है। क्या आज हम घमंड कर रहे? हमारे जीवन के सबसे और चुनौती की बात है, यही बातें कहना चाहता हूँ प्रियजनों। आने वाले दिनों में एक मसीह जीवन में मैं विश्वास करता हूँ आप सबको इस वचन से, प्रभु का वचन से आशीष मिले। और आने वाले दिन में मैं खुद को भी एक चुनौतीपूर्वक जीवन है कि मैं क्या यीशु मसीह के साथ क्रूस में टंगा हूँ। क्या क्रूस में अर्थात कांटी ठोकने वाला ये हाथ, सिर में लगाने वाला ये कांटा लगाया हुआ मुकुट का ये सिर, पैर में जो कील लगा था, जो क्रूस में टांगा था, गिल्ला सहा था, गालियाँ सहा था उस समय, क्या जो मेरा जीवन उसी प्रकार से सहनशील है? आज बड़ी चुनौती की बात है प्रिय, आज हम सबको। इसीलिए प्रभु सबको आशीष दे और जीने के लिए मदद करे। पवित्र आत्मा प्रत्येक को सहायता करे, क्योंकि क्रूस का मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं था, हम जानते हैं। और प्रभु यीशु का जीवन सामान्य नहीं था। उनके जीवन में देखेंगे तो इतना कष्ट सहा है उन्होंने, हम उनका अंदाज भी लगा नहीं सकते। आज हम कितना बार अपना छोटी सी जीवन में कहता है कि कितना बुरा जीवन, छोटा सा, हम लोगों को कई बात विवाद हो जाते, मसीह के नाम में डांटते तो हम लोग कहते हैं कि आज सतावट हुआ। पर हम लोगों को खुश होना चाहिए कि मसीह हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है। जिस समय आपके जीवन में सतावट हो, उस समय आप उत्साहित होना कि आपके जीवन से वही मसीही प्रकट हो रहा है जो मसीह हमारे उद्धार के लिए मरा था। आमीन। आप सबको प्रभु आशीर्वाद दे। हम प्रार्थना करके छूटते हैं। प्रभु धन्यवाद है आपने इस वचन के लिए, और इस वचन से जितने भी सुनते हैं प्रभु सबको आशीषित करिए और जीने के लिए सहायता करिए। पवित्र आत्मा, जो आपने हमारे लिए कष्ट सहा प्रभु, वो कष्ट में हमको सहभागिता होने के लिए सहायता कर। हम कितना बार चूक जाते प्रभु, हम अपना स्वभाव से, अपना इच्छा से, अपना योजना से, अपना विचारों से, पिता तेरी इच्छा और तेरी विचार और तेरी वचनों से हमें भर, ताकि हर समय आनंद से तेरा महिमा कर पाऊँ। प्रभु तेरे को धन्यवाद करते हैं। आमीन।